हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज हम फॉर्मूला टाइप का लेक्चर नंबर 2 सीखने वाले हैं। ये हमारा फॉर्मूला टाइप का लेक्चर नंबर 2 है। एंड लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सारे फंक्शन को कंप्लीट कर लिया था अपने इवन फैक्ट ऑड यानी कि सम से रिलेटेड सारे फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे। एंड आज हमारा फॉर्मूला टाइप का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, ये सारे फंक्शन सीखने वाले हैं। टुडे, नाउ, डेट, डे, मंथ, ईयर, टाइम, हावर, मिनट्स एंड सेकंड, ये सारे फंक्शन आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं टुडे का फंक्शन। तो टुडे क्या होता है? टुडे हमारा एक फंक्शन होता है, यहाँ पे इक्वल टुडे का फंक्शन लगाएंगे, देन ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, टुडे यानी कि हमारी टुडे की डेट आ जाएगी। टुडे जो फंक्शन होता है वो हमारे डेट के लिए होता है। यहाँ पे हमारा देखिए 29 जून 2026 हमारी डेट आ चुकी है। इसी तरीके से हमारा नाउ का फंक्शन होता है। सो आई होप आप लोगों के टुडे का फंक्शन समझ में आ गया होगा। एंड इसी तरीके से हमारा नाउ का फंक्शन, नाउ में क्या होता है, इक्वल नाउ का फंक्शन लगाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो जो हमारा नाउ का फंक्शन होता है, नाउ के फंक्शन में हमारे लिए क्या होता है कि करंट डेट एंड करंट टाइम आ जाता है हमारे नाउ के फंक्शन में। ठीक है, एंड अब बात करते हैं हम डेट की। तो आइए डेट का फंक्शन देखते हैं। हम इक्वल डेट का फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पे हम देखिए जैसे हमने डेट का फंक्शन लगाया वैसे ही हमारा क्या हो गया, ईयर, मंथ एंड डे। तो ये हमारा एक पैरामीटर होता है। ठीक है, ये हमारा एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर के अंदर देखिए ये सारी वैल्यू ईयर, मंथ, डे ये हमारी वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, डे, मंथ, ईयर। मतलब नॉर्मली हमने वैल्यू लिख रखी है कि 15 हमारा डे है, मंथ 2 है एंड ईयर 2025 है। मतलब नॉर्मल हमने ये संख्या को लिख रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, इक्वल डेट का फंक्शन लगाएंगे, ईयर। तो सबसे पहले पूछ रहा है ईयर, तो यहाँ पे हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। फिर हमारा पूछ रहा है मंथ, तो हम अपने मंथ को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। एंड फिर हमारा पूछ रहा है डे, तो हम डे को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डेट देखिए एक ही जगह कंबाइन होकर आ गई है। तो यानी कि 15 डे हमारा, मंथ हमारा 2 है, ईयर हमारा 2025 है। तो 15 फरवरी 2025 ये हमारा क्या है, डेट का फंक्शन लगा हुआ है। यानी कि हमारी डेट अलग अलग, हमारी डेट अगर लिखी हुई है, अगर हम उसको एक जगह कंबाइन करना तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वल डेट का फंक्शन लगाएंगे। यहीं पर हम ईयर कॉमा देन मंथ कॉमा एंड डे को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। एंड इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो ये सभी क्या हो गई, हमारी अलग अलग क्या हो गई, डेट आ गई है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं हम डे की। तो हमारा डे फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कि हमने ये हमारी अलग अलग डेट लिखी हुई थी, डे, मंथ, ईयर हमने अलग अलग लिखी हुई थी। हमने इसको क्या किया, एक ही जगह इसको कंबाइन कर दिया। इसी तरीके से आगे जो हमारी डेट लिखी हुई है, इस डेट को अगर हमें अलग अलग डिवाइड करना है तो यहाँ पे इक्वल डे का फंक्शन लगाएंगे हम, डे। एंड यहाँ पे पूछ रहा है पैरामीटर में सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, एंड इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लगाएंगे मंथ का फंक्शन, इक्वल मंथ का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। फिर हमारा पूछा है सीरियल नंबर, बहुत ही सिंपल है हमारा ये। तो इसको अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे, तो हमारा मंथ निकल के आ जाएगा। एंड यहाँ पे इक्वल ईयर का फंक्शन लगाएंगे, ईयर का फंक्शन लगाएंगे। सीरियल नंबर पूछा है हमारे पैरामीटर में, तो यहाँ पे अपने डेट को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो डेट को हमने एक साथ कंबाइन किया था वो डेट हमारी अलग अलग क्या हो गई, डिवाइड हो चुकी है। इस तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे फंक्शन हमें बहुत पता होना चाहिए कि कभी भी किस फंक्शन का कहाँ यूज हो जाए, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड अब बात करते हैं अपने टाइम की। तो टाइम फंक्शन क्या होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे हम लगाते हैं, जिस तरीके से हमने नाउ का फंक्शन लगाया था या फिर डेट का, जिस तरीके से हमने डेट का फंक्शन लगाया था उसी तरीके से हमें क्या लगाना है, टाइम का फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टाइम का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है हावर, मिनट्स, सेकंड। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 3, 25, 35। तो सबसे पहले पूछ रहा है हमारा हॉर कितना है, तो यहाँ पे हम 3 को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। एंड फिर पूछा मिनट,
तो मिनट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हमारा पूछ रहा है सेकंड, तो सेकंड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये निकल के आ गया है 3:25 एंड 35 सेकेंड AM। एंड यहाँ पे अब हम करते हैं जिस तरीके से हमने अलग अलग अपनी डेट को डिवाइड किया था, उस तरीके से हम अपने हावर को, जैसे कि इक्वल, यहाँ पे हॉर का फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ये इसे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हॉर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे मिनट का फंक्शन, तो सीरियल नंबर में अपने यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 45 एंड यहाँ पे हम इक्वल यहाँ पे हम लगाएंगे सेकंड का फंक्शन। तो सेकंड का फंक्शन लगाने के बाद इसको हम अपने यहाँ से टाइम को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 5:45 ठीक है। अब हम जैसे आप लोग कहते होंगे कि हमें सेकंड तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो जब हम इसको एडिटिंग मोड में खोलेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है 5:45 ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने अलग अलग इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा सभी का टाइमिंग निकल के आ जाएगी। सो इस तरीके से हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों की ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। तो ये हमारे टैक्स से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। आइए टैक्स से रिलेटेड फंक्शन सीखने वाले हैं, लोअर, प्रॉपर, अपर। तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो आइए लोअर फंक्शन का क्या यूज होता है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो सबसे पहले हमारा नितिन राज, यहाँ पे काफी सारे हमारे पास नेम लिखे हुए हैं, नितिन राज, रोहित, शिवम, रवि वर्मा, आयुष एंड अंशु। तो लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर। सिस्टम को कैपिटल या स्मॉल नहीं पता होता, सिस्टम ये जानता है लोअर, अपर, ठीक है, प्रॉपर, ये सारे फंक्शन हमारे सिस्टम जानता है। तो जैसे कि यहाँ पे नितिन जो लिखा हुआ, मैं आपको लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा नितिन नेम लिखा हुआ, इसका एन कैपिटल है, बाकी हमारा सभी स्मॉल है। राज का हमारा स्मॉल है, रोहित का भी हमारा स्मॉल, लेकिन शिवम हमारा कैपिटल में लिखा हुआ प्रॉपर। रवि का हमारा आर कैपिटल है, वर्मा का हमारा वी कैपिटल है। तो हम चाहते हैं ये हमारा डेटा देखो अलग अलग दिख रहा है, तो ज्यादा ठीक नहीं लगा। जब हम किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो कोई भी चीज एक अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हमारी शीट वगैरह होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं ज्यादा डेटा होगा, तो हम उन सभी नेम को अगर एक एक करके चेंज करेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल लोअर फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे लोअर, एंड नितिन को सिलेक्ट करेंगे, जहां पे नेम लिखा हुआ उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नितिन हमारा क्या हो गया, लोअर में आ गया, एंड इसको ड्रैग कर देंगे हम एक ही बार में। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, एक ही बार में सभी हमारे लोअर, यानी कि सभी सारी चीजें हमारी स्मॉल लेटर में आ जाएंगी। प्रॉपर का क्या मतलब होता है, ये देखते हैं प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे इक्वल प्रॉपर का फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल प्रॉपर का फंक्शन लगाया। अब हमारे यहाँ पे पूछा टेक्स्ट, जैसे कि हम ये नेम ले लेते हैं नितिन, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रॉपर का मतलब होता है कि हमारा फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड बाकी सारे वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल। तो यहाँ पे हमारा देखिए हर उसका नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी सब हमारा स्मॉल है, ये हमारा प्रॉपर होता है। एंड यहाँ पे अपर क्या होता है, तो इक्वल, यहाँ पे अपर फंक्शन लगाते हैं। अपर अपने इसी नेम को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर ये नेम सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर ये नेम सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देंगे। तो ये सभी नेम हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सभी नेम हमारे कैपिटल यानी कि अपर केस में आ जाएंगे। आई होप आप लोगों के ये लोअर, प्रॉपर एंड अपर समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं लेफ्ट फंक्शन, स्टार्ट करते हैं अपना लेफ्ट फंक्शन, एंड यहाँ पे इक्वल लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले पूछा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट ये रह गया हमारा, एंड सबसे पहले कॉमा, एंड पूछा नंबर कैरेक्टर, तो यानी कि लेफ्ट से हमें कितने नंबर कैरेक्टर चाहिए। तो मान लेते हैं हमें 3 चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पूछा है कि नितिन के लेफ्ट साइड से हमें 3 कैरेक्टर चाहिए, तो लेफ्ट फंक्शन का हमारे ये यूज रहता है। एंड इसको अगर ड्रैग कर देंगे तो सभी का स्टार्टिंग क्या हमारा देखिए
स्टार्टिंग के ही सभी के हमारे लेफ्ट के 3-3 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर हमें जैसे ही हम यहाँ पे एडिटिंग मोड खोल लेते हैं, इसका F2 करेंगे, अगर मुझे राज के 3 ही है तो यहाँ पे 3, अगर मुझे राज के 2 चाहिए ओनली, यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 2 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से राज, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम फंक्शन लगाएंगे, इस लेफ्ट फंक्शन का यूज होता है कि अगर हमें किसी भी नाम के स्टार्टिंग के 3 लेटर चाहिए या फिर नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हम यहाँ से हम इस तरीके से ले सकते हैं। इसी तरीके से राइट का यूज होता है, तो इसको हम इधर कर लेते हैं। तो राइट फंक्शन का यूज होता है इक्वल, राइट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे पूछा टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देन कॉमा, अब पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि राइट से हमें कितने नंबर चाहिए, तो राइट से मान लेते हैं हमें 2 कैरेक्टर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो राइट की क्या हो जाएगा IN, क्योंकि हमने राइट से स्टार्ट करा है, ठीक है नितिन। तो हमारे 2 कैरेक्टर आ चुके हैं इस तरीके से, उसने 1 और 2, राइट से N और I ले लिया है। यहाँ पे हम फिर से लगा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। इक्वल राइट का फंक्शन लगाएंगे, राइट फिर से पूछा हमारा टेक्स्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया रोहित, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, अगर हमें अब 4 कैरेक्टर चाहिए, कॉमा लगाएंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा TIHO, वो राइट से हमारे काउंट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम सभी का यूज कर सकते हैं। अगर हमें 3 कैरेक्टर चाहिए, 4 कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग लेंगे, तो सभी के अलग अलग कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये मिड का देखो, जब हमने लेफ्ट राइट का यूज किया, मिड का तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आया होगा। इक्वल यहाँ पे लगाएंगे मिड का फंक्शन, यहाँ पे हमने इक्वल नहीं लगा, इक्वल यहाँ पे लगाएंगे मिड का फंक्शन। मिड के फंक्शन में देखिए हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि मिड टेक्स्ट स्टार्ट नम एंड नम कैरेक्टर, यानी कि पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारी एंडिंग पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले तो हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ राहुल, देन कॉमा। अब पूछ रहा है स्टार्ट, क्योंकि मिड में तो उसे नहीं पता ना कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। लेफ्ट में पता था कि वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, लेफ्ट फंक्शन को पता था कि वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, एंड राइट फंक्शन को पता था कि वो राइट से स्टार्ट करेगा, लेकिन मिड को नहीं पता कि मिड की वैल्यू हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हम इक्वल मिड का फंक्शन लगाएंगे, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट कहाँ से हमारा, तो 1 2 3 मान लेते हैं हमें H से देना है, तो यानी कि हमारे कितने पे आ रहा है 3 कॉमा एंडिंग पॉइंट हमें क्या चाहिए, एंडिंग पॉइंट भी हमें चाहिए 3, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, राहुल का 3 1 2 3, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, मतलब हमें 3 का स्पेस चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, मिड में सभी आ गया। ये हमारा विन, यहाँ पे मैक, तो हमें मतलब सभी के 3 इसको स्पेस चाहिए था, तो हम यहाँ पे ले चुके हैं। आई होप आपके ये सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। एंड अब हम बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। तो लेंथ फंक्शन का क्या यूज होता है, देखिए इक्वल, यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि लेंथ टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे लेंथ में पूछ रहा है हमारा कि जो हमारा नंबर यानी कि जो कंटेंट हमारा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी, यानी कि उसका कैरेक्टर कितने। यहाँ पे नितिन NITIN नितिन, तो इसकी लेंथ कितनी है हमारी 5 लेंथ है। राज की हमारी 3 है, रोहित की 5 है। तो लेंथ फंक्शन में हमारा बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं हम। सो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक। एंड अब बात करते हैं हम कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट का फंक्शन क्या यूज होता है, देखिए आइए, जैसे कि हमारा लिखा हुआ नितिन एंड कुमार, तो यहाँ पे इक्वल कॉनकैटिनेट का फंक्शन लगाएंगे, कॉनकैट, यहाँ पे कॉनकैटिनेट मतलब उसका शॉर्ट कॉनकैट है, ठीक है। कॉनकैट की कोऑर्डिनेट का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे हम। एंड यहाँ पे अब हमारा पूछ रहा है टेक्स्ट, तो सबसे पहले टेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा, कॉमा। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट 2 पूछ रहा है, तो टेक्स्ट 2 में हमारा ये रहेगा, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, नितिन कुमार आ गया, नितिन कुमार आ गया। इसको हम ड्रैग करेंगे, मतलब कॉनकैटिनेट फंक्शन में हम क्या करते हैं, मल्टी टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमको दिखा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको मैं ऐसे कॉपी करने के बाद कॉपी, देन यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सुनील राज कुमार, ठीक है।
इस तरीके से लिखते हैं कि इनका ये नेम है। तो इक्वल कॉनकैट का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, कॉनकैट या कॉनकैटिनेट का फंक्शन लगाएंगे। जो हमारे पुराने वर्जन थे एक्सेल के, जैसे कि जो हमारा पुराना वर्जन था उसके अंदर कॉनकैटिनेट का फंक्शन था, लेकिन अब इसका शॉर्ट है कॉनकैट। तो आप कॉनकैट, यहाँ पे हमें देखिए कॉनकैटिनेट भी आ रहा है एंड कॉनकैट भी आ रहा है। तो हम इन दोनों फंक्शन में किसी एक फंक्शन को यूज करते हैं, दोनों का सेम काम रहता है और दोनों का सेम ही यूज रहेगा। अब पूछ रहा है ये टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे सुनील कॉमा, यहाँ पे हमारा राज कॉमा देन कुमार, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सुनील राजकुमार। ये हमारा पूरा आ चुका है। इसको जब हम यहाँ से बड़ा करेंगे तो ये हमारा एक ही कॉलम में आ गया है। ठीक है, अब लेकिन क्या है इसके अंदर, यहाँ से इसको डिलीट कर देते, कंट्रोल Z कर देते हैं हम। ठीक है, सो अब बात करते हैं, ये हमारा नितिन कुमार तो आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन इसके अंदर हमें क्या चाहिए, बीच में हमारा इसका स्पेस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं दोबारा से, इसको डिलीट कर बैक कर देते हैं। इक्वल, यहाँ पे कॉनकैट का फंक्शन लगाएंगे हम, कॉनकैट। ठीक है, अब पूछा टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे फिर से हम, एंड यहाँ पे टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्पेस आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस नहीं दिया। एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा नितिन कुमार आ जाएगा। यानी कि हमने डबल कोड लगाया, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर हो गया, एंड जो डबल कोड के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू नहीं देनी है, हमें स्पेस चाहिए, तो हम इस तरीके से डबल कोड के अंदर हम स्पेस ले सकते हैं। डबल कोड लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हमने टेक्स्ट 3 में हमने क्या लिखा है, अपना कुमार लिखा है, एंटर कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। दोबारा से बता देती हूँ एक बार, यहाँ पे जैसे कि इक्वल कॉनकैट का फंक्शन लगाया है, यहाँ पे टेक्स्ट 1 में हम क्या करेंगे, शिवम को सिलेक्ट करेंगे, यानी शिवम वाली सेल को, कॉमा लगाएंगे। अगर हमें किसी टेक्स्ट के अंदर स्पेस चाहिए होता है तो उस चीज को हम क्या करते हैं, एक्सेल में डबल कोड के अंदर रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर हमारा टेक्स्ट 3 पूछा, यानी कि टेक्स्ट 1 हमारा ये कंप्लीट हो गया, टेक्स्ट 2 में हमारा ये स्पेस वाला ऑप्शन आ गया, और टेक्स्ट 3 में हम इसको यहाँ रखेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, शिवम वर्मा आ गया। लेकिन अगर इसको हमें अपर केस में करना, तो यहाँ पे क्या देखो, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा सकते हैं, इक्वल यहाँ पे लगाएंगे अपर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एंटर कर देंगे, यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा शिवम वर्मा कैपिटल में आ गया। इस तरीके से हम लगा सकते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब बात करते हैं एग्जैक्ट और ट्रिम का क्या होता है, ट्रिम फंक्शन का क्या यूज होता है, आइए देखते हैं। एग्जैक्ट एंड ट्रिम, तो देखेंगे एग्जैक्ट का क्या यूज होता है। तो यहाँ पे लगाते हैं एग्जैक्ट फंक्शन। देखो एग्जैक्ट फंक्शन हमारा जो होता है वो हमारा ट्रू और फॉल्स के थ्रू काम करता है। यहाँ पे इक्वल एग्जैक्ट लगाएंगे, एग्जैक्ट फंक्शन लगाया, यहाँ पे पूछा टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, जैसे कि हमने यहाँ पे नितिन को ले लिया, नितिन कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर टेक्स्ट 2 में लिख देते हैं हम नितिन, नितिन लिखा, नितिन लिखा, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर देंगे, एंड इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ड्रैग कर दिया। तो ये हमारा एग्जैक्ट फंक्शन जो होता है, ये हमारा वैल्यू के उस पर काम करता है कि तो हमारी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने जो इस पे क्लिक करते हैं दोबारा से, यहाँ हमारा जो नितिन लिखा हुआ क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये बता रहा है। तो देखो हमारी स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम लिखी है, नितिन की भी सेम लिखी है, एंड यहाँ पे इधर नितिन की, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है एंड यहाँ पे हमारा स्मॉल में लिखा हुआ है, इसलिए उसने वहां पे वैल्यू क्या बताई, फॉल्स, क्योंकि इसलिए यहाँ पे तो हम एग्जैक्ट पूछ रहे ना। अगर हमें किसी, अब यहाँ पे अगर हम इसको कैपिटल लेटर में कर देते हैं नितिन, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से तो एग्जैक्ट का काम यही होता है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू बताना, भले ही वो नंबर की हो या टेक्स्ट की हो, किसी भी चीज की वैल्यू हो वो उसको एग्जैक्ट बताता है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी, एक पॉइंट की भी या कुछ भी मिस्टेक होती है, तो वो वैल्यू को हमारी फॉल्स ही बताएगा। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हम कैपिटल को जो यहाँ पे नितिन की जगह क्या कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं शिवम को, यहाँ पे हम शिवम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने शिवम लिख दिया, एंटर किया, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो गई, ट्रू। यहाँ पे हमारा शिवम लिखा हुआ सेम एग्जैक्ट देखिए, और यहाँ पे भी हमारा शिवम बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है, लिखा है। तो यही हमारा काम करता है एग्जैक्ट वैल्यू। अब देखिए ट्रिम का क्या फंक्शन क्या यूज है, ट्रिम फंक्शन हमारे स्पेस को हटाता है।
जैसे कि हमने यहाँ पे इसको काफी स्पेस दे रखा है। ये हमारा मतलब वो जो हमारा वो लिखा हुआ है, पूरा जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, यानी कि जो नेम लिखे हुए हैं, ये काफी इस तरीके से लिखे हुए हैं कि हमारा रवि इतना आगे एंड वर्मा यहाँ पे है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको बिल्कुल आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा जो पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, ये हमारा बहुत ही अनफॉर्मेट में लिखा हुआ है कि रवि, मौर्य, राज, वर्मा लिखा हुआ है, काफी स्पेस देखिए लिखो। तो यहाँ पे इक्वल ट्रिम का फंक्शन लगाएंगे, इक्वल ट्रिम का फंक्शन लगाएंगे, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे एंड इसको ड्रैग करेंगे। तो ट्रिम फंक्शन हमारे क्या होता है, सभी इस पे को, देखो यहाँ पे इतना सब स्पेस था, लेकिन इसने क्या कि एकदम प्रॉपर सभी चीज को एकदम परफेक्ट यहाँ पे उन सबका स्पेस हटा दिया है एंड प्रॉपर तरीके से इसको बिल्कुल सही वैल्यू में ला दिया है। तो ये हमारा होता है ट्रिम फंक्शन का यूज, ठीक है। आई होप आप लोगों के ये सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे, लोअर प्रॉपर जितने भी फंक्शन हमने सीखे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।